हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ कि बात करने वाले हैं एचडीएफसी के एक ऐसे स्टॉक की जो कि आपको यकीन नहीं होगा अभी तक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में पड़ा हुआ है। मार्केट आसमान पे है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, सारे शेयर भाग रहे हैं। लेकिन ये शेयर कब भागेगा फोकस में आ चुका है। आज से कुछ दिन पहले हम इसका वीडियो आपके लिए लेके आए थे, तब से लेके बिल्कुल उसी प्रोसेस को, उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उस चीज को फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में भी इस स्टॉक में कुछ देखने को मिला, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में प्राइस एक्शन सीखते रहें और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आप सीख गए और आपको यहाँ पे लर्निंग अच्छी हो रही है तो साथ में सिखाते भी रहे। देखिए, कुछ लोगों को अगर आप सिखाओगे तो डेफिनेटली एजुकेशन को स्प्रेड करोगे, लोगों को अवेयर करोगे। तो ये आपका फर्ज बनता है कि खुद सीख रहे हो तो कुछ लोगों को भी साथ में सिखाना। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर साथ में, भाई रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लोगों को रिस्क के बारे में जरूर अवेयर करें और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताएं। ये अगर आप सीख रहे हो तो आपका भी काम है सिखाना, अवेयरनेस फैलाना। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी? एएमसी, यानी कि म्यूचुअल फंड वाला ये स्टॉक, 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो डेफिनेटली किस तरीके से स्टॉक मार्केट कहां मार्च 2020 के लो के बाद किस तरीके से आसमान पे पहुंची है। तो क्या म्यूचुअल फंड वालों ने, बड़े बड़े फंड मैनेजर ने पैसा नहीं छापा होगा? डेफिनेटली छापा होगा। लेकिन अब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट भी दबा के दिखाएंगे अगले क्वार्टर्स में। तो फिर ये स्टॉक अभी ऐसे क्यों बैठा हुआ है? कब भागेगा ये स्टॉक? तो चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको प्राइस एक्शन की तरफ। उससे पहले हमने आपका लिए जो वीडियो क्रिएट किया था अगस्त 27 को, जरा देखिए। 3,000 का प्राइस था, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ये लाइन तोड़ के इसको वापस एक पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन मिले, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगस्त 27 वाले इस वीडियो को जरूर देखें। आज से 20-21 दिन पहले वाला जो ये वीडियो है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देगा। किस तरीके की लर्निंग? क्योंकि प्राइस तब तक मूव नहीं हुआ था, बट एक मैं कहूंगा कि एंटीसिपेशन, एक प्रोसेस जो बन रही थी, बिल्कुल उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। देखिए, उस टाइम पे हमने आपको जिस तरीके से सिचुएशन बताई थी कि मंथली की सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रही है, ये मैं इसीलिए आपके सामने लाइन चार्ट लेके आया हूं। उस टाइम पे भी हमने काफी डिटेल में लाइन चार्ट के बारे में बात किया था। लाइन चार्ट बहुत ही अच्छा मुझे क्यों लगता है, ऑल्दो मैं आरएसआई को के हिसाब से भी लाइन चार्ट को समझ लेता हूं। क्यों? क्योंकि लाइन चार्ट और आरएसआई दोनों क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग वहां से आती है। आप यहाँ पे कैंडल लगा लो, आरएसआई से अंडरस्टैंड कर लो। तो लास्ट टाइम पे हमने जब बात करी थी अगस्त की सिचुएशन में, तो वीकली चार्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? ये एरिया ब्रेक हो, ये एरिया ब्रेक हो और हमको मिले एक करेक्शन। और पिछले हफ्ते एरिया ब्रेक, इस हफ्ते करेक्शन इन प्रोग्रेस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये स्टॉक पिछला इंपल्स, बढ़िया करेक्शन। अब आप इसको चाहे फ्लैग का हो चाहे पेनेंट का हो, हमारे लिए क्या है एक ये करेक्शन। और जैसा कि हम बात करते हैं डाउन साइड की, जैसा कि हम बात करते हैं अप साइड की, अंडरस्टैंड दिस करेक्शन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एरिया, एंजॉय दिस कंप्लीट राइड। अब देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। इसी को आरएसआई में आपको लेके चलता हूं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि आरएसआई का सुपर मोमेंटम एरिया पे सपोर्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अगर आप अभी के टाइम पे दोनों इस सेक्शंस को देखोगे, इसको और इसको, आपको लगेगा बिल्कुल सिमिलर। क्यों सिमिलर? क्योंकि both are getting calculated on the basis of closing price, that is why both are similar structures। अब आप देखिए सिचुएशन, तो अगला हफ्ता इसी वीक में देखिए, अगले हफ्ता भी बेस भी बन सकता है इस एरिया में, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने अभी वो रफ्तार नहीं पकड़ी जो कि बाकी स्टॉक्स पकड़ चुके हैं, आसमानों पे पहुंच चुके हैं। तो जो आसमान पे पहुंच चुका है वहां पे
करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वो पैसा वहां से पंप होके इधर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कम रिस्क के साथ। अब देखिए ये सुपर मोमेंटम एरिया में भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो ये कैसा सेटअप बन गया आपके लिए? लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट, लो रिस्क, हाई मोमेंटम एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड व्यू ऑफ दिस। आप कहोगे वाह। देखिए कभी भी, मैंने आपको अभी रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट किया था एटीएम इन शेयर मार्केट, देखोगे आप ना, कभी भी ये देख रहे हो अब आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहोगे हेड एंड शोल्डर बन गया। लेकिन तसल्ली से देखिए ये क्या बन रहा है। जैसे लास्ट टाइम पे हम कब वीडियो लेके आए थे आपके लिए, अगस्त एंड में, तभी इस लेवल का प्राइसिंग था एज एक्सपेक्टेड कि भैया ये लेवल पार होगा और ये पार हुआ। अभी क्या एक्सपेक्टेड है, ये नीचे आएगा, तो डेफिनेटली ये नीचे आ रहा है। जरूरी नहीं और भी नीचे आ सके, थोड़ा बहुत और डाउन आ सकता है, लेकिन हमें क्या इंतजार करना है, करेक्शन के रेजोल्यूशन का, उसके बाद धमाकेगा। पिछली बार बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन थी, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। मैं आपको यहाँ पे फिर से लाइन चार्ट की तरफ, कैंडल चार्ट की तरफ लेके चलूंगा। वाई अगस्त 27 को ये हमारी रडार में आया था, क्योंकि एक बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिला था यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन लेवल तक पहले टच करने की कोशिश करेगा। तो अब एक बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी की। देखिए हम अक्सर बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होगा। देखिए अगर आप सिचुएशन को समझो, जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी में अगर बात करूँ, इनिशियली आपको इस एरिया में चीज़ें दिख रही कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आप ज़्यादा टारगेट नहीं करोगे। इस एरिया तक आपका पहला गोल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इस एरिया में क्लियर कट रिजेक्शन मिला है, और अगर डेफिनेटली इस एरिया को पार करना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट होगा तो ऐसे ही पार नहीं जाएगा, उसको पार करना होगा। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ करेक्शन नियर टू दैट एरिया, अ कंसोलिडेशन नियर टू दैट एरिया, और अ काइंड ऑफ पुल बैक नियर टू दैट एरिया, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। दिस इज एन हाई पीओआई। हाई पीओआई मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया, जो कि स्मार्ट मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो डेफिनेटली वो ऐसे पार नहीं होगा, याद रखें। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो कभी किसी टाइम पे गाड़ी छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं, जाने दो। बट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल। जब भी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट की जो रेंज होती है वो ऐसे पार नहीं होती है। ये एक बहुत ही सॉलिड छत होती है जिसको कि बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, तभी ये टूटती है। और उसी हथौड़े मारने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन, या इधर कंसोलिडेशन और स्मॉल करेक्शन। तभी, और साथ के साथ उसमें चाहिए होता है एक हैवी वॉल्यूम का तड़का, तब मजा आता है। हैवी वॉल्यूम अब इसको ब्रेक करना होगा, तो डेफिनेटली ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, और जब ये रिजॉल्व होगी तो एक हैवी वॉल्यूम आएगा, तभी ये पार जाएगा। फिलहाल एक लेग जो कि 3000 से लेके 3300-3400 के अराउंड का, ये पार हो चुका है। ऑल्दो आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन लेग, मैं कहूँगा 8 से 10% के अराउंड का। बट अभी जो है ये स्टॉक रडार में रहने वाला है, और क्यों रहने वाला है वो मैंने आपको बताया लाइन चार्ट के माध्यम से। लाइन चार्ट, वाई लाइन चार्ट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस लाइन चार्ट रिमूव ऑल द नॉइसेस ड्यू टू द कैंडल विक्स, कैंडल शैडोज। उनका जो नॉइज होता है उसको ये रिमूव कर देता है। इसीलिए लाइन चार्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन बन रही है। आप देखिए, आप कहोगे इसको, अगर मैं वाइकॉफ की बात करूं, आप कहोगे दिस इज वाइकॉफ का स्प्रिंग, दिस इज वाइकॉफ का रिटेस्ट टू द बॉटम ऑफ द रेंज। नाउ व्हाट इज के अराउंड यहाँ पे हमको साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी देखने को मिला था। दिस विल बी अ मार्कअप फेज, जो कि एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। देखिए अलग अलग कॉमन चीज, अगर आप वाइकॉफ मेथोडोलॉजी की बात करोगे तो बहुत सारे लोग इसी के बेसिस पे अपनी अपनी थ्योरीज डिफाइन करते हैं, लेकिन बेस वाइकॉफ का है। इसी चीज को, जैसे डाउ थ्योरी की अगर मैं बात करूं, फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है ये फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग, जिसको मैं एटीएम कहते हैं हम शेयर मार्केट के अंदर। वो बहुत वाइडली यूज होता है, बट लोग उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और मैं ये कहूंगा कि प्राइस एक्शन की जो ये बारीकियां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारी चीजें आप कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी सीख लो। हम भी यहाँ पे बहुत तरीके की पेड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, वीडियोस, पीडीएफ, बुक्स पढ़ के यहाँ पे इन चीज़ों को बेसिक समझते हैं, और उसके बेसिस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो हमें समझ में आता है आपके लिए भी वीडियोस क्रिएट करते हैं। बट प्राइस एक्शन का जो बेसिक है वो आप अगर समझ गए कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द ट्रेंड, अंडरस्टैंड द रिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद
मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिस्क को समझ जाते हो तो उसके बाद आपको पता होता है कि चलिए चीजें आपके अगेंस्ट भी गई तो भाई आपका लो रिस्क है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। एचडीएफसी एएमसी फोकस में रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम पे, इसको देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन बनेगी। और वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने एक सीरीज में क्रिएट कर रखी है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो सीरीज को देखने के लिए। और मैं आपको यही कहूंगा सीखना नहीं बल्कि सिखाना भी है। जिस तरीके से अगर आप सीख रहे हो तो अगर आप कुछ लोगों को सिखाओगे डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड for awareness for education thing. Thank you.